शिमला का ऐतिहासिक रेस ग्राउंड गवाह बना एक ऐतिहासिक क्षण का, जब हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ और जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद रहे। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के युवा और जुझारू नेता सचिन पायलट ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को याद करते हुए कहा, वीरभद्र सिंह हमारे देश के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक थे। उन्होंने कई बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी। उनकी कार्यशैली, उनकी सादगी और जनता से उनका जुड़ाव आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। हम सब मिलकर उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं। सचिन पायलट का ये वाक्य सिर्फ एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं थी, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को नेतृत्व की प्रेरणा का संदेश भी था। वीरभद्र सिंह, जिन्हें राजा साहब के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा थे। वे 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, 1983 से 1990, फिर 1993 से 1998, 2003 से 2007 और अंतिम बार 2012 से 2017 तक। दरअसल ये प्रतिमा अनावरण जून में होना था, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ के कारण इसे टालना पड़ा। लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हुई तो अक्टूबर में यह ऐतिहासिक पल साकार हुआ। सचिन पायलट ने इस मौके पर यह भी कहा कि वीरभद्र सिंह की राजनीतिक शैली और उनके नेतृत्व की भावना आज के युवाओं के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं, हम उस परंपरा की वाहक हैं जो जनता की सेवा को सर्वोपरि मानती है। वीरभद्र सिंह जी जैसे नेताओं ने हमें दिखाया है कि राजनीति में संवेदना, ईमानदारी और विकास का रास्ता कैसे अपनाया जाता है। आज जब देश में राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, तब ऐसे नेता और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। सचिन पायलट जैसे युवाओं नेताओं का ये स्वीकार करना कि उन्हें प्रेरणा वीरभद्र सिंह जैसे नेताओं से मिलती है, ये दर्शाता है कि परंपरा और नवाचार साथ साथ चल सकते हैं। वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी छवि, उनका विचार और उनकी नीतियां आज भी इस पहाड़ी राज्य की आत्मा में गूंजती हैं। अगर इससे सचिन पायलट की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक और जहां राजस्थान पर पूरा फोकस कर रहे हैं, लगातार राजस्थान में दौरे उन्होंने किए, लगातार बड़ी कार्यक्रमों में वो शामिल हुए और जनता से सीधे मुलाकात उन्होंने की है। इन दिनों में ऐसा लग रहा था जैसे कि चुनावी माहौल आ चुका है, लेकिन अभी 2028 की विधानसभा चुनावों में वक्त है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट देश के अलग अलग हिस्सों में भी अपना फोकस कर रही हैं। इससे कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति को साधने के साथ साथ वो पूरे देश की राजनीति को भी साधने का प्रयास कर रही हैं। और जहां जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आलाकमान की मौजूदगी होती है, वहां वहां सचिन पायलट की मौजूदगी भी होती ही है। इससे एक बात यह भी साफ है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीब हैं और ये उनके आने वाले भविष्य के लिए एक ग्रीन सिग्नल की तरह है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।